Welcome to my YouTube channel. So this is very important information to all of you. Information क्या है? Information ये है कि आज से 5th of September 2020 से ही आप लोगों को मैं एक नए और फ्री कोर्स पाइथन ट्यूटोरियल और आप ये भी बोल सकते हो पाइथन कोडिंग पे मैं ला रहा हूँ, जो YouTube पे लाइव होगी मंडे टू फ्राइडे 1 आवर पर डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। और जो नई शिक्षा नीति आई है हमारे गवर्नमेंट ने जो लाई है उनके तहत जो 6th क्लास से बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 9th में पाइथन जरूर होगी, चाहे वो बेसिक लेवल का क्यों ना हो। तो आप लोग इसे देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और मैं आगे बढ़ने से पहले ये बताना चाहता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड सर्कल में जो भी आपकी ग्रुप हैं सोशल मीडिया पे वहां पे शेयर करिए। ओके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को ग्रैब करने की जरूरत है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट साइबर सिक्योरिटी के जो स्टूडेंट है वो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए इस ग्रुप को, ये जो हमारे लाइव सेशन चल रहा है अपने सारे ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब देखें इसे और सबके लिए जरूरी है। जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, अगर कोडिंग सीखना चाहता है तो पाइथन से इजी कोई भी कोडिंग नहीं होगा। वो कैसे, सो मैं आगे डिफाइन करूंगा इसी लाइव सेशन में। और मैं आज गारंटी के साथ कहता हूं, आज जो मैं लाइव सेशन लेने जा रहा हूं उसमें आप मैक्सिमम जो बेसिक लेवल होता है आज वो समझ जाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं निखिल रवि, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हूं इन कंप्यूटर साइंस और डोमेन जो मेरा है वो साइबर सिक्योरिटी है। फिलहाल मैं एमटेक कर रहा हूं नेटवर्क सिक्योरिटी से और बताना चाहूंगा कि जो मैं इस पूरी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, या आप ये बोल सकते हो ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस जो हमारी है पिछले 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। मैं अन अकेडमी का एडुकेटर भी रह चुका हूं। और जो हमारा ये कांटेक्ट है, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट, जो भी मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारा, खासकर ये जो मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है nikhilravi.co.in, आप यहाँ पे विजिट कीजिए। यहाँ पे आपको 140 प्लस आपको वीडियोस मिलेंगे अन अकेडमी के, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो। वहां पे लिंक दिया हुआ है हर एक वीडियोस के। और मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के बच्चे हो, या एथिकल हैकिंग सीखना चाहते हो, या बेसिक लेवल के वेब डेवलपमेंट के HTML CSS सीखना चाहते हो, या SSC के स्टूडेंट हो, वो भी वहां पे आप विजिट कर सकते हो। वहां पे मेरे 140 प्लस वीडियोस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नए वीडियो सेशन को, नए कोर्स को एक एनर्जी के साथ। जब हम लोग आज पाइथन पढ़ रहे हैं तो एक सवाल हमारे माइंड में ये उठता है कि हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं और पाइथन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं बता देता हूं, आज के दौर में बहुत सारी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर लैंग्वेज प्रेजेंट है, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जावा भी है, रूबी ऑन रेल्स भी है। लेकिन पाइथन जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए पड़ता है क्योंकि इसे हम इजी तरीके से सीख सकते हैं, इजी टू लर्न भी है पाइथन। और ये इसकी जो प्रोग्रामिंग परफॉर्मेंस है, इसकी जो लैंग्वेजेस है वो बहुत ही पावरफुल है। वो कैसे होगा, हम आपको सारे के सारे, आप इस कोर्स को सही से देखिए तभी आप समझिएगा। ओके, इनकी जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हाई लेवल की डेटा स्ट्रक्चर होती है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफिशिएंट हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर। और बताना चाहूंगा इनकी जो अप्रोचेज हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, क्योंकि सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम नहीं है और C++ हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। वैसे ही पाइथन भी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है गाइस।
ओके स्टूडेंट, सो अब मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कोई भी पाइथन प्रोग्राम या सी प्रोग्राम आप जब भी करते हो तो उनके प्लेटफॉर्म पे करते हो, तो आप पाइथन सीख रहे हो, आप ये जो मैं लिंक आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा www.python.org, आप इस वेबसाइट पे जाइए और यहां से पाइथन इंस्टॉल कीजिए अपने सिस्टम पे। एक सजेशन और आपको देना चाहूंगा एज ए कंप्यूटर साइंस, एज ए साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट, कि आप किसी भी थर्ड पार्टी साइट पे से आप पाइथन को इंस्टॉल ना करें। इसलिए ना करें क्योंकि क्या पता उस लिंक पे आपके जो लिंक वहां से आप इंस्टॉल करोगे वहां पे जो है मालवेयर हो या वायरस के कोड हो जो आपके सिस्टम को हार्म कर सकता हो और डायरेक्ट कांटेक्ट करवा सकता हो अटैकर से। सो इस बात का यह ध्यान रखना, कुछ भी चीज डाउनलोड करना उसके ओरिजिनल वेबसाइट से डाउनलोड करना। इसलिए पाइथन भी इंस्टॉल करो www.python.org, क्योंकि यहाँ पे हर एक वर्जन मिल जाएंगे। अगर आप पाइथन की हिस्ट्री जानना चाहोगे वहां पे आराम से पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वहां पे पड़ी भरी है, आप वो भी पढ़ सकते हो कभी भी टाइम निकाल के। लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे आप सब कुछ सीखोगे। पाइथन यूज कहाँ होता है? सबसे पहले पाइथन यूज होता है, आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट है वेब डेवलपमेंट। हाँ जी गाइस, आप सुने होंगे वेब डेवलपमेंट में HTML यूज होता है, CSS यूज हो सकता है, ऑब्वियसली होता है, PHP यूज होता है। लेकिन क्या पता आपको कि जो पाइथन है वो बैकएंड में यूज होता है। जो क्योंकि वेब डेवलपमेंट दो तरीके के वेब डेवलपर होते हैं, पहला फ्रंट एंड डेवलपर, दूसरा बैक एंड डेवलपर। और बैक एंड डेवलपर जो यूज करते हैं वो जावा भी यूज करते हैं, PHP भी यूज करते हैं, और तीसरी बात जो है वो पाइथन भी यूज करते हैं, और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो HTML यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, और बूटस्ट्रैप भी यूज करते हैं। ओके, अब देखो, अब क्या है कि जो वेब डेवलपमेंट में क्या कहाँ यूज होता है, वो भी होता है सर्वर साइड जो कोडिंग होती है वहां पे हम पाइथन यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जो सर्वर को कनेक्ट करवाता है, जो सर्वर को कनेक्ट करवाता है वो यूज करते हैं वहां पे पाइथन लैंग्वेजेस। याद रखना इस बात को। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट हमारा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी पाइथन को यूज किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है पाइथन को यूज किया जाता है। क्या आप समझते हो क्यों इतना पाइथन यूज हो रहा है? क्योंकि पाइथन एक सिक्योर लैंग्वेजेस है, और कोई भी कंपनी यही चाहती है कि हमारा वेबसाइट या हमारा सॉफ्टवेयर सिक्योर हो। तो पाइथन एक सिक्योर है और इजी लर्न है, क्योंकि इसमें कोई सिंटैक्स नाम की चीज ही नहीं है। अदर लैंग्वेजेस में सिंटैक्स मायने रखता है, और एक बात याद रखना, ये जो है केस सेंसिटिव जरूर है। ओके, पाइथन को मैथमेटिक्स के तौर पे भी यूज करते हैं, कैलकुलेटर के तौर पे। ये बात मैं अभी यहाँ पे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं आपको इसी वीडियो सेशन में मैं प्रैक्टिकली करके इस बात को प्रूव करूंगा कि मैथमेटिक्स कैसे पाइथन में यूज करते हैं, क्यों कैसे यूज होता है। बिना किसी वेरिएबल को डिफाइन किए पाइथन आपको हर एक चीज कैलकुलेट करके देगा। ये भी मैं शेयर करने वाला हूं विद अ प्रैक्टिकल। तो इस वीडियो में भी प्रैक्टिकल होगी, याद रखना। आगे जो आने वाला वीडियो सेशन है, और ये वीडियो सेशन जो चल रहा है अभी लाइव, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी पाइथन यूज होता है गाइस। सिस्टम स्क्रिप्टिंग में पाइथन को यूज किया जाता है, ये भी बात को आप याद रखिए। और ये हमारा सारा जो था ये ओवरव्यू था पाइथन पे। फिलहाल ओवरव्यू इन द सेंस इंट्रोडक्शन था, ओवरव्यू नहीं बोल सकते, इंट्रोडक्शन बोल सकते। आज जो हमारा वीडियो सेशन है पूरा बेसिक है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी के साथ कहता हूं कि आज जो बेसिक है वो समझ के आप जाओगे। एक सवाल हमारे दिमाग में यूज मतलब दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि व्हाई पाइथन, क्यों नहीं और दूसरे लैंग्वेज को हम प्रेफर कर रहे हैं, आज हम पाइथन ही क्यों सीख रहे हैं? उसके पीछे भी रीजन है। रीजन यही है कि वो सबसे आसान होता है, इसकी सिंटेक्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल होती है, और ये सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेजेस। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज सबसे इजी लैंग्वेज होती है, उसी तरीके से आप उस, क्योंकि वो रीडेबल होता है, दैट्स व्हाई पाइथन की जो सिंटेक्स जो है वो रीडेबल है। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो वर्क करती है कौन से प्लेटफॉर्म पे? विंडो पे, उसके बाद मैक पे, उसके बाद लाइनेक्स पे,
और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन इजी वे से यूज हो जाता है। सिंटैक्स जो है वो अलाउ करता है डेवलपर को एक किसी भी प्रोग्राम को छोटे लाइन में लिखने का। ये भी मैं प्रूफ करूंगा इसी वीडियो सेशन, लाइव वीडियो सेशन में, तो याद रखना। और याद इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर इस बात को पॉइंट आउट करके आप रखते हो, अगर ये बात अगर मैं करता हूँ तो आप बोलोगे हाँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो सर बोल रहे हैं वो जरूर कर, मतलब वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे पास गलत नॉलेज नहीं है, मैं इसलिए गलत नॉलेज कभी शेयर नहीं करना चाहता अपने बच्चों के साथ। ओके, दूसरी बात, मैं पिछले स्लाइड्स में मैंने समझा दिया था आपको कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे की तरह काम करता है और फंक्शन वे की तरह काम करता है, क्योंकि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसलिए ये जो इसका जो वे है काम करने का और ट्रीट करने का, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे है और फंक्शनल वे है गाइस। ओके, सो ये हमारा पूरा व्यू है कि वाई पाइथन, पाइथन ही क्यों। अब देखो, जो सिंटेक्स की बात आती है पाइथन में, वो सिंटेक्स की बात मैं ऐसे नहीं, इसे अब यहां से हमारा मेन चीज होता है। बेसिकली पाइथन में जो सिंटेक्स होता है बहुत ही सिंपल होता है, कमांड लाइन की तरह होता है, वो एग्जीक्यूट करवाने के लिए, वो आप देखिएगा। तो शेयर करते हैं और चलते हैं, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं किस तरीके से शो होता है। आप देख रहे हो आपके वीडियोस के, आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे आपके सामने एक पाइथन 3.8 यहाँ देख रहे होगे। पाइथन 3.8.1 सेल यहाँ पे आपके सामने में है, और मैं यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो स्लाइड पे लिखा हुआ था, प्रिंट करवा रहा हूं, चेक करना। प्रिंट हेलो, ओके, प्रिंट हेलो रवि सर। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करवा रहा हूं और देखो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है हेलो रवि सर। तो कितना सिंपल वे है। अगर मैं इसे सी लैंग्वेजेस या सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस या किसी अदर लैंग्वेजेस में लिखूंगा, इसके लिए मुझे 4 से 5 लाइन लिखने होंगे। सबसे पहले मुझे इसे डिफाइन करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। लेकिन पाइथन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में क्या प्रिंट करवाना है, सिंपल सा वो प्रिंट हो गया। तो बहुत ईजी है। ओके, चलो अब समझ में आया। और एक बात आऊं, जो पाइथन की जो फाइल है, जो पाइथन की फाइल है एक्सटेंशन फाइल, वो .py में सेव करना। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पाइथन हर वक्त .py में सेव होता है। वो भी दिखाऊंगा इन प्रैक्टिकल के वे में कैसे यूज होता है। अगर उसको जैसे सी में क्या होता है, .c में होता है, C++ में क्या होता है, .cpp में होता है। तो उसी तरीके से पाइथन की जो फाइल है वो .py में होता है सेव। ओके, ये बात जरूर याद रखना हर वक्त, क्योंकि एक्चुअली याद रखने की बात ही नहीं, जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद आपको पता चलेगा। ओके, तो करना क्या है, जो पाइथन का होगा सबसे पहले फाइल का नाम डालना, .py डालना, सेव हो गया। अब एक बात और आता है कि पाइथन की कमेंट, पाइथन में भी कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि सारे प्रोग्राम में भी कमेंट होता है। लेकिन बात यह कि हमको कमेंट्स करते ही क्यों है। आपको मैं बता दूं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम होती है, वहां पे क्या होता है कि जो डेवलपर होता है या उससे पहले जो होता है, जो एल्गोरिदम लिखने वाले होते हैं, वो एल्गोरिदम लिखते हैं। उसके बाद डेवलपर उस एल्गोरिदम के तहत वो करता है क्या है, वो कोडिंग करता है। आफ्टर दैट जो जो टेस्टर होता है, वो जो उसे क्या पता है कि वो कहना क्या जा रहा है कोड, इसलिए कमेंट्स लिखे जाते हैं जिससे पता चले ये जो फंक्शन यूज हुआ है
क्यों यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, ये जो वेरिएबल है क्यों यूज हुआ है, कहाँ यूज किया जा रहा है, क्यों यूज किया जा रहा है, ये सारी चीज इजी तरीके से समझने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। आप सभी देखोगे एक्सप्लेन बी यूज टू एक्सप्लेन, सॉरी, कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड। ओके, उसके बाद ये रीडेबल होता है, दैट्स व्हाई कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल। मैंने सारे चीज डिफाइन किए थे, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि उसे समझने के लिए लिखा जा रहा है। मान लो आपने कोडिंग कोई किया, आपने पाइथन लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम बना लिया, अब जो तीसरा बंदा है उसे क्या पता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, जो ना समझ है उसे क्या पता है, यार ना समझ जिसको नहीं पाइथन आता है तब भी वो समझेगा, क्यों कैसे एक्चुअली, क्योंकि अगर आप कमेंट किए रहोगे समझ जाएगा ये फंक्शन ना यहाँ के लिए यूज हुआ है, तो वो बंदा समझ जाएगा कि क्यों यूज किया गया। इसलिए बता रहा हूँ कमेंट भी इंपॉर्टेंट था। पाइथन में जो कमेंट होते हैं वो कैसे यूज होंगे अभी मैं देखूंगा और आप लोगों को जरूर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्त तीसरी बात, इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग कोडिंग। जब कोई भी टेस्टिंग कोडिंग यानी टेस्टर जो टेस्ट करता है कोडिंग को, वहां पे उसकी समझने के लिए जरूरत, क्योंकि कमेंट जो करोगे वो रीडेबल होता है, उसे समझ में आता है, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है। तो बात यही चीज है कि आपको समझना आना चाहिए। चलिए, ये जो यहाँ पे दिया गया है एक कोड, इसे मैं प्रैक्टिकल के तौर पे दिखाऊंगा। यहाँ एक्सप्लेन करने से नहीं समझ पाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सब कुछ देखोगे। ओके, सो रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। चलो ठीक है, हैश यूज करेंगे, इस बात को याद रखना। कोई भी कमेंट लिख दो, दिस इज अ कमेंट। अब क्या करते हैं कि प्रिंट करवाते हैं। हेलो रवि सर चैनल, हेलो रवि सर चैनल, हमने ये प्रिंट करवाया, ऊपर मैंने कमेंट यूज किया हैशटैग से। देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है, क्या यही प्रिंट होता है, क्या ये दोनों प्रिंट होता है, चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसे सेव करूंगा, और सेव याद रखना डॉट पी वाई में होता है, इसलिए सपोज करो मैं इसे सेव करता हूँ सी में, सी एक प्रोग्राम का नाम लिख दिया। ओके, और पहले से यहाँ पे पाइथन फाइल दी हुई है, मुझे डॉट पी वाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो कैसे डॉट पी वाई में होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो पाइथन का प्रोग्राम है C.py 3.8.1 ये वर्जन है पाइथन का। ओके, अब देखो इसे रन करवाएंगे, इस रन पे क्लिक करो और यहाँ पे पाइथन सेल में जाओगे। यहाँ से ऑब्वियसली जब यहाँ से पाइथन सेल में जाओगे और इसको बाद में करो। ओके, यहाँ पे जाओ, ये पाइथन देखो, चेक करते हैं क्या ये हुआ, क्योंकि मैं इसे एग्जीक्यूट तो किया हूँ और आपको बताना भी चाहूंगा ये हुआ कि नहीं हुआ। आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे हेलो रवि सर, हेलो रवि सर चैनल, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। समझे कुछ? अगर समझ में आया होगा तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे मैंने हैशटैग यूज किया था, वो प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो कमेंट लाइन में यूज हो गया अगर हैशटैग यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए अब मैं चेक करता हूं कि अगर अगर ये जो है इसको एक ही लाइन में क्यों ना लिख दूं, तो यहां से करो कट, और ये जो हमारा कोड वाला लाइन है ना इसके आगे ही क्यों ना लिख दें, कर दो पेस्ट। अब देखो मैंने क्या किया कि ये यहां पे मैंने पाइथन की कोड डाली प्रिंट हेलो रवि सर चैनल, और जस्ट इसके बाद ही सेम ही लाइन में मैंने डाल दिया हैशटैग दिस इज कमेंट। क्या ये सेव होगा, आई मीन एग्जीक्यूट होगा, वो भी चेक करते हैं। होता क्या है
क्या दोनों एग्जीक्यूट, दोनों ही प्रिंट हो जाएगा या सिर्फ वो प्रिंट होगा जो मैं करवाना चाह रहा हूँ? वो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है, मैं हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। सॉरी, हमने वहां तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं था। तो पहले एग्जीक्यूट करना जरूरी है। ओके, बार बार एक ही चीज आ रहा है। सॉरी। ओके, यहां से हम लोग सबसे पहले करते हैं सेव, उसके बाद करते हैं इसे रन, और रन करने के बाद आप सभी देखोगे कि क्या प्रिंट हुआ है, और उसे प्रिंट जो हुआ है वो आप सभी के सामने ये रहा, हेलो रवि सर्च चैनल, ये अभी वाला है। ओके, ये सबसे पहले मैंने करवाया था, हेलो रवि सर्च चैनल। मतलब ये कोड, जो कोड लाइन होता है उसके बाद भी अगर आप लिखते हो कमेंट में सिंटेक्स यूज करके, तो याद रखना वो प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि पाइथन जो है उसे एज अ कमेंट ही ट्रीट करती है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, यस, ये जो है, अब देखो होता क्या है कि मैंने बताया, तो ये सोचो ये क्या प्रिंट होगा, इसे भी देख लेते हैं। सब सब मैंने देख लिया तो इसे क्यों छोड़ दे, इसे भी देख लिया जाए। ओके, इसे भी देख लिया जाए। और चलो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए कि इसे सीख लें अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रिंट हेलो रवि सर चैनल, राइट। अब क्या किया गया कि उसमें मैं कर देता हूं हैशटैग एज अ कमेंट यूज करता हूं, क्या ये दोनों रन होगा? एग्जीक्यूट करने के बाद क्या दोनों प्रिंट होगा या एक ही प्रिंट होगा? चेक करते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे करूंगा सेव, उसके बाद मैं इसे करूंगा रन, और रन करने के बाद मैं चेक करूंगा कि इसमें क्या लिखा आता है, आई मीन क्या आता है। तो आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होगे कि हेलो रवि सर चैनल, और बोलोगे यस वही तो है जो हमने हैशटैग डाले। उसे पाइथन ने क्या समझा? पाइथन ने समझा कि वो एज अ कमेंट है, उसे कमेंट की तरह यूज किया उसने, और बात जिसमें हमने हैशटैग नहीं डाला वो क्या हो गया, उसमें सिंपल सा बात, उसमें कुछ नहीं, वो एज अ फंक्शन। और ये आप ये भी बोल सकते हो वहां पे मैंने कोड की तरह यूज किया, पाइथन ने यही समझा। ओके, तो अगले अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड बोलता क्या है, अगला स्लाइड देखा जाए, मल्टी लाइन कमेंट्स। अब देखो, मल्टी लाइन कमेंट्स की जो बात आती है, मल्टी लाइन कमेंट्स आपने अभी देखा सिंगल लाइन कमेंट्स, अब देखोगे मल्टी लाइन कमेंट्स। उससे पहले आप इस बात को समझो कि जो अगर हम बार बार इसी तरीके से लिखे तो बहुत सारा, अगर मुझे पैराग्राफ लिखना होगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही यूज करेंगे? नहीं, ऐसा करना नहीं, क्योंकि पाइथन ने हमें एक अच्छा सा ट्रिक दिया है। वो ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो पाइथन बहुत ही अच्छा सिंटेक्स के तौर पे हमें दे चुका है। वो ये है, हमें तीन ही यूज करने हैं, स्टार्टिंग का और एंड का, और बीच में हमें पैराग्राफ डालने, जो लिखने का कमेंट्स में मन हो वो लिखो। हाँ, मतलब कोड, आपका जो कोड है ना वो समझ आ सके दूसरे को, थर्ड पर्सन को। इसे प्रैक्टिकल के तौर पे भी देखा जाए तो देखते हैं कि होता क्या है। अब सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा कमेंट है, कमेंट लाइन है, अब देखो यहाँ पे दो क्या आ गया, दो आ गया एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहा है कोड में। लेकिन अब क्या करो कि उसके ऊपर में ना एक दो तीन डालोगे तो ये तीनों हो जाएगा। अब जब तीन हो गया, हमें तो तीन देना नहीं है, हमें यहाँ पे क्लोज कर दो। मतलब ये जो सारा पार्ट है ना, इसको एज अ कमेंट के तौर पे पाइथन ट्रीट कर रहा है। ये देखने से ही लग रहा है, और अभी एग्जीक्यूट करेंगे उससे भी हमें
एज अ प्रैक्टिकल पता चलेगा। ओके को सेव करो, यहां से रन करना है। आफ्टर द रन देखो मेरे को पता चल रहा है कि यहाँ पे हेलो रवि सर चैनल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लाइन आप लिख सकते हो गाइस। और कैसे होगा आप खुद देखो कि कैसे मल्टीपल ऑफ लाइंस यहाँ पे ट्रीट हो चुका है। हेलो रवि सर चैनल आ चुका है, मल्टीपल लाइन की कमेंट्स को फॉर्म में पैराग्राफ की तरह यूज करो। और यहाँ पे आप खुद देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मैं लाइव प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। बोर नहीं होना है, क्योंकि पाइथन बहुत इजी है। पाइथन से इजी कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथन की लाइब्रेरी को। मेन बात है पाइथन की वेरिएबल को पढ़ेंगे। पाइथन की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, वो अगर आप सही से देखते हो तो एन नमपाई वगैरह बहुत ऐसे लाइब्रेरी है जो हम लोग यूज करेंगे। और बताना चाहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हो विथ कोडिंग, मेरे साथ आप कोडिंग करो ऑन योर सिस्टम, तो समझ में बहुत कुछ आने वाला है। ओके अब पाइथन की वेरिएबल, एक बात मेरे को बताना गाइस स्टूडेंट, इस एक बात बताना, बात ये मैं पूछ रहा हूँ, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको वहां पे डेटा टाइप यूज करना पड़ता है कि नहीं, असाइन करना पड़ता है कि नहीं? हाँ असाइन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में आपको असाइन ही नहीं करना है कि अगर आप इंटीजर डाल रहे हो तो इंट डेटा टाइप, कुछ नहीं करना। कैरेक्टर यूज कर रहे हो तो कैर, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इजी तरीके से जो मन वो लिखो, वो पाइथन खुद डिटेक्ट करेगा क्या ये लाइन जो वेरिएबल है वो कौन से उसकी जो वैल्यू है, क्या वो इंटीजर में है, क्या वो कैर में है, क्या वो फ्लोट में है। वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चलेगा। वो भी मैं आपको यहीं पे अभी प्रैक्टिकल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। उससे पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्वियसली मैं अभी बताया पाइथन को छोड़ के जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज हैं, उस सारे में आपको डिफाइन करने की जरूरत होती है उनके डेटा टाइप्स को, लेकिन पाइथन में डेटा टाइप्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इस बात को याद रखिएगा। ओके पाइथन के पास कोई कमांड लाइन नहीं है, और कोई भी आप ये भी बोलो कि कोई कमांड है ही नहीं उसके वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। पाइथन के पास कोई कमांड नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा गया पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करता है पाइथन तो उसे कोई कमांड ही नहीं है, क्योंकि पाइथन में तो जो वेरिएबल को उसके कोई भी डेटा टाइप को डिक्लेयर ही नहीं करना है। हाँ वो बिना डिक्लेयर किए सब कुछ हो जाता है, वो भी चेक कर देते हैं, लाइव डेमो में देखेंगे। ओके उसके बाद इट इज द क्रिएटेड मोमेंट यू फर्स्ट असाइन योर वैल्यू इट, ऑब्वियसली कि इसमें आप कोई भी वेरिएबल को उसको असाइन करोगे तो पहले ही उन्हें पता चल जाएगा पाइथन को उसके वैल्यू कौन से डेटा टाइप्स का है। देखते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है x इक्वल टू 5 y इक्वल टू बिहार, प्रिंट करवाया हमने x और प्रिंट करवाया y, हमने तो यहाँ पे दिया ही नहीं है डिफाइन किया है इसके x का डेटा टाइप क्या है, y का डेटा टाइप क्या है। लेकिन अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, कंप्यूटर लैंग्वेज में या C में या C++ में या जावा में, तो वहां पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। यस x जो है वो यानी कि इंट डेटा टाइप का, यानी कि इंट x, कैर जो है y टाइप y या स्ट्रिंग है, तो अगर कैर है तो कैर एक्स कैर वाई ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टर टाइप्स होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप्स वो सारे डिफाइन करने पड़ते, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं क्या ये एग्जीक्यूट करेगा, चेक करते हैं। अगर एग्जीक्यूट करता है तो सही में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। ठीक है इसे करते हैं इरेज और यहाँ पे डालते हैं x इक्वल टू 15। ओके x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू बिहार, y इक्वल टू बिहार, बिहार को डालते हैं स्ट्रिंग के तौर पे लेते हैं, बिहार को स्ट्रिंग के तौर पे ले लिया। और हमें कुछ करना नहीं है, प्रिंट करना है, सिंपल। क्या प्रिंट करना है, x को। अगर x प्रिंट हो जाता है तो साथ में प्रिंट करवाएंगे y को। अगर y प्रिंट होता है, अब चेक करते हैं, हमने कोड यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 15 y इक्वल टू
बिहार, और प्रिंट हमने करवाया एक्स और वाई। अब देखते हैं कैसे इस पाइथन को कैसे प्रिंट कैसे समझा कि एक्स जो है इन डेटा टाइप है और वाई जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो भी पता चल जाएगा। चलो चेक करते हैं। इसे करेंगे सेव और अब करेंगे रन और हमें पता चलेगा कि क्या आ गया। तो आप सभी के सामने में स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि प्रिंट हो गया 15। एक्स जो हमने 15 डिक्लेयर किया था वो ये है, असाइन जो किया था एक्स की वैल्यू, और वाई की वैल्यू जो बिहार हमने असाइन किया था वो भी प्रिंट हो गया। तो पाइथन जो ट्रीट करता है वो ऑटोमेटिकली ट्रीट करता है कि उसकी जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप में है। हमें उसके लिए कोई कमांड नहीं है पाइथन में उसको डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले स्लाइड पे और समझते हैं कहता क्या है। अगर समझ में आ रहा हो तो मैं इतना ही बोलूँगा कि लाइक करो वीडियोस को, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करो, और शेयर करो उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे अपने साथियों के लिए जिनको पाइथन सीखना है। क्योंकि पाइथन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव विद अ प्रैक्टिकल डेमो आप सभी को दिखाऊंगा। इसके लिए आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं आगे। अब हम वेरिएबल नेम की बात करते हैं। वेरिएबल नेम, आपको आपको एक बात समझ में आई होगी, वेरिएबल नेम जो है वो किसी भी शॉर्ट फॉर्म नेम में होगा, या वो एक्स में होगा, याद रखना, या वो एक्स में होगा या वाई में होगा, वो शॉर्ट नेम होगा। अगर उसको डिस्क्रिप्टिव वे में देखा जाए, अगर सपोज करो किसी के एज को पता लगाना हो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इंट डेटा टाइप वगैरह लिखने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही समझ में आ गया, एज लिख दो। लेकिन आप सी में होते थे क्या लिखते, इंट एज, यहाँ पे कुछ नहीं, सीधे एज। कार नेम, टोटल वॉल्यूम, ये लिखना है आपको, साइन करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पाइथन से भी कुछ रूल हैं, आपको पाइथन के रूल वेरिएबल में कैसे करते हैं। तो मस्ट स्टार्ट विथ लेटर, याद रखना, मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर, ये याद रखना। कभी भी पाइथन के वेरिएबल को स्टार्ट करिएगा लेटर से स्टार्ट करिएगा, या तो अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट करिएगा। अगर आप उसको नंबर से स्टार्ट करते हो तो वो नहीं चलने वाला, एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, एरर शो करेगा, और वो एरर होगा नेम एरर, याद रखना। वो भी मैं करके दिखाऊंगा, वो भी आपको अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। उसका जो टाइप एरर होगा वो होगा नेम एरर। ओके, क्योंकि उस वक्त क्या करता है कि वो जो ले लेता एज अ नेम ट्रीट करता है पाइथन, देखते हैं। और मैं जो बोल रहा था कि कांट स्टार्ट विथ नंबर, हाँ, नंबर से कभी भी में उसके वेरिएबल को, पाइथन के वेरिएबल नेम को स्टार्ट मत करना, नहीं तो एरर शो होगा। उसके बाद इट्स कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स, ये जो है अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स को लेता है और अंडरस्कोर को लेता है, याद रखना, A to Z, 0 to 9 और एंड अंडरस्कोर, ये तीन चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केस सेंसिटिव भी है, अगर हम इस एज को एक प्रोग्राम में अगर इसी तीनों मतलब ये एक एज है, इसी को इसी तरीके से लिख दे तो यहाँ पे 3 वेरिएबल वो ले लेगा। पाइथन क्या ट्रीट करेगा इस तीनों को अलग, 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। पाइथन जो ट्रीट करेगा इस तीनों को 3 डिफरेंट वेरिएबल्स ट्रीट करेगा। और याद रखना कि आप अगर एक ही चीज को अगर उसके स्पेलिंग उसके जो कैपिटल लेटर हो या स्मॉल लेटर हो यूज कर लेते हो ना, तो वो डिफरेंट दैट डिफरेंट तरीके के वेरिएबल को वो ट्रीट करता है। ओके, अभी मैं बता रहा था, अब यही पे ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, करेक्ट वेरिएबल नेम्स और इनकरेक्ट वेरिएबल नेम्स, इसे एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। ओके, किस तरीके से काम कर रहा है इसे समझने की बहुत ही जरूरी है। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा पाइथन प्रोग्रामिंग, देख रहे हो, समझ में आ रहा हो तो बताना फिर। ओके, चलो सपोज करते हैं एक माई वेरिएबल के नाम से लेते हैं इक्वल टू निखिल। ओके, अब देखो माई अंडरस्कोर का भी हमने बात किया था, माई वेड
इक्वल टू वेट दैट मींस वेरिएबल। ओके, अब ले लो कुछ, आप ले लो लवली LPU। ओके, अब देख लो अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, याद रखना भाई। ले लो आप इसको ले लो पंजाब। ओके, माय कैपिटल फी कर दो R। ओके, अब इसको आप ले लो इसको आप ले लो बिहार। अब सारे को आप जो आप शाइन कर रहे हो ना उसको कैपिटल में ले लो, और उस कैपिटल में लोगे तो मैं बताना चाहूंगा आप यहाँ पे ले लो रवि सर चैनल। ओके सॉरी, रवि सर चैनल। और माय VAR आप देख रहे होगे यहाँ पे। एक बात गौर से देखना, हमारी बात को गौर से सुनो भी और देखो भी स्क्रीन पे कि मैंने कहीं भी न्यूमेरिकल से स्टार्ट नहीं किया है। मैंने जो भी उसके वेरिएबल को मैंने स्टार्ट किया है या तो वो अल्फा आई मीन जो लेटर्स हों या अंडरस्कोर से मैंने ही उसको स्टार्ट किया, लेकिन उसको कभी भी न्यूमेरिकल वे यानी कि नंबर कोई भी इंटीजर वगैरह से मैंने स्टार्ट नहीं किया है। अगर स्टार्ट करूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन ये देखो क्या होता है। यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब इसे करते हैं सेव। ये आप देख रहे होगे ये चारों सॉरी ये पांचों मैंने यहाँ पे माई VR दैट मींस वेरिएबल इक्वल टू निखिल, माई अंडरस्कोर VR LPU अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर VR पंजाब, माई यहाँ पे V मैंने कैपिटल किया है, R वेर इक्वल बिहार। अब देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होता है, चेक करते हैं इसे सेव करके अब रन करते हैं और मैं बताना चाहूंगा कि देखते हैं होता क्या है। अगर कोई एरर आए नहीं तो मतलब वो चल रहा है, अगर कोई एरर आता है तो बता दें। और देख रहे होगे कोई एरर नहीं आया, मतलब कि ये सही है। जो हमने फॉलो किया है उसके पाइथन के रूल्स को, और पाइथन भी बोला चल भाई तूने मेरे रूल्स को फॉलो किया है तो कर इनकरेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब जो उसके पाइथन के रूल है ना उसमें मैं कुछ छेड़खानी करूंगा। वो जो बोल रहा है मैं उसके अपोजिट जाऊंगा और अपोजिट जाके देखूंगा कि ये होता क्या है। तो वो बोल रहा था कि आप लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मैं बोला लेटर से स्टार्ट करूंगा। तो कर क्या सकता है, मैं लेटर से स्टार्ट करूंगा तो बता तू करेगा क्या। तो बोला कि ठीक है। अब देखो उसके बाद उसका कहना है एक सेकेंड, ठीक है। और वो बोल रहा अंडर स्कोर डालें, हमने बोला नहीं अंडर स्कोर नहीं डालूंगा डैश डालूंगा, ठीक है। उसने बोला स्पेस नहीं डालना है, आई मीन स्पेस डालना है नहीं डालना, उसने तो कुछ बोला नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ स्पेस नहीं डालूंगा, देखता हूँ क्या होता है। ट्रीट करता है, करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, और इसे कर दूंगा डिलीट। अब देखो इसको सेव करके अब रन करवाऊंगा, गौर से देखना कुछ पता चल रहा है। अगर कुछ पता चल रहा हो तो बताओ, कुछ पता चल रहा हो तो बताओ। नहीं पता, ये देख अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब ये जो हमारा सिंटेक्स है वो इनवैलिड है, और क्योंकि हमने पाइथन के रूल्स को तोड़ा है। पाइथन का रूल बोलता है कि ये आप अल्फाबेट की तरह यूज करोगे उसके वेरिएबल को, उसके वेरिएबल को अंडरस्कोर की तरह यूज कर सकते हो, लेकिन नंबर से कभी स्टार्ट नहीं करोगे। और हमने जो यहाँ पे एक सेकेंड भाई तू कट जाया, मैं समझ गया तू गलत है, अब मतलब हमने गलत किया है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमने स्टार्ट किया है नंबर से, और हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है माई वैड यानी कि LPU। तो यहाँ पे तो सही था, लेकिन हमने डैश डाल दिया, डैश भी यूज नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने स्पेस डाला, स्पेस भी यूज नहीं हो रहा। इसलिए बोलते हैं केस सेंसिटिव भी है, इस बात को याद रखना। ओके, तो हमने पाइथन के रूल्स को भी तोड़ा, और पता चल गया कि अगर पाइथन से रूल्स को अगेंस्ट जाने के बाद क्या होता है।
अब देखो पाइथन में एक बड़ी खूबी चीज क्या है कि वो जो शाइन करवाता है वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में, वो बोलता है कि आप एक ही लाइन ऑफ कोड्स में आप लिख दो जो भी वैल्यू को आपको असाइन करवाना है वेरिएबल में। अब देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू ऑरेंज, बनाना और चेरी, और मुझे पता नहीं कि ये जो मैं करवाया हूँ एक्स ऑरेंज है या एक्स बनाना है या एक्स चेरी है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पाइथन को पता चलेगा। वो भी दिखाता हूँ कैसे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि x क्या है, x किसका वैल्यू है, ये मैंने दिया नहीं है, लेकिन पाइथन को ये पता है। यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ x, पहले सेकेंड लाइन में, लाइन ऑफ कोड में, थर्ड लाइन ऑफ कोड में मैं प्रिंट करवा रहा हूँ y को और प्रिंट करवा रहा हूँ z को, और चेक कर रहा हूँ। अब मैं इसे प्रैक्टिकल के तौर पे चेक करूंगा कि होता क्या है, इसमें क्या वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो क्या निकल के आएगा। देखो एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, और ये जो कैपिटल मैंने एक्स लिखा है ना, इसको स्मॉल ही लिखो फिलहाल, कोई टेंशन नहीं है, कैपिटल भी लिख दोगे तो। अब देखो ऑरेंज मैंने लिखा और कॉमा मैंने डाला बनाना, ओके, इसको बंद किया, कॉमा डालो, उसके मैंने डाला चेरी। अब यहाँ पे तो मैंने असाइन नहीं किया कि x की वैल्यू कौन सी है, लेकिन पाइथन कैसे ग्रैब करेगा इस चीज को अब खुद देखोगे। प्रिंट मैं x करवाऊंगा, x की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा। अब मैं प्रिंट करवाऊंगा y की वैल्यू क्या है वो प्रिंट होगा। अब मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ जो z की वैल्यू है, वो z कैसे समझोगे, z की वैल्यू क्या होगी। चलो इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है। एग्जीक्यूशन जब यहाँ पे देख लेते हैं एग्जीक्यूशन क्या बोलते हैं। हाँ, और आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि x जो मैंने पहले डाला था, प्रिंट किया था वो ऑरेंज, y को जो मैंने प्रिंट करवाया था वो बनाना, और चेरी का जो वैल्यू जेड का जो वैल्यू डाला है उसने चेरी। ये तो मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन पाइथन को ये बात पता चल गई थी कि x का जो वैल्यू है वो ऑरेंज है, y का जो वैल्यू है बनाना है, और चेरी जो है वो जेड का वैल्यू है। ओके, इसका मतलब आप एक लाइन ऑफ कोड में आप लिख सकते हो वेरिएबल को, यानी मल्टीपल वेरिएबल को असाइन करो मल्टीपल वैल्यूज में। ओके, क्या हम मल्टीपल वैल्यू को एक सेम वैल्यू में डिफाइन कर सकते हैं? चेक करते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, क्या वो सही है, तो चेक कर लेते हैं। और मैं ज्यादा लाइन ऑफ कोड नहीं लिखूंगा, आप यहाँ से मैं सिर्फ हटाता हूँ, ऑरेंज को ही प्रिंट करवाऊंगा, सॉरी ऑरेंज को इक्वल करता हूँ सारे में। ओके, ये जो कोमा है इसको हटा के इक्वल टू का साइन डालो, और वाई के, यानी कि अब देखो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू द ऑरेंज। ये देखा मैंने, इस सिंपल सा चेंज किया प्रोग्राम में, और मैं प्रिंट करवा रहा हूँ x को भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, y को भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, z को भी, और देखते हैं वो प्रिंट क्या होता है। सेव करो, फिर रन करना है, और रन करने के बाद मुझे पता चलेगा कि क्या है। ऑब्वियसली अब देख रहे होगे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि क्या है, और जब देख रहे होगे तो यहाँ पे ऑरेंज, x की वैल्यू ऑरेंज, y की वैल्यू भी ऑरेंज, और z की भी वैल्यू ऑरेंज। एक चीज आपने अगर गौर किया हो तो आपको समझ में आएगा, वो ये चीज है कि कोई भी जिस बच्चे को एक इंग्लिश छोटी सी जनरल इंग्लिश आती है वो समझ जाएगा, क्योंकि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड विच इज इक्वल टू ऑरेंज, यानी x की वैल्यू भी ऑरेंज है, y की वैल्यू भी ऑरेंज है, z की वैल्यू भी ऑरेंज है। इसलिए मैं बोलता हूं पाइथन की जो सिंटेक्स है इज रीडेबल और इज सिंपल लाइक अ इंग्लिश लैंग्वेज, आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, चलते हैं अब हम स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। स्लाइड में क्या बोलते हैं,
तो हम लोग ने ये समझ लिया ये दोनों चीज कि अगर सेम वैल्यू डालेंगे मल्टीपल वेरिएबल के साथ एक ही लाइन में तो किस तरीके से ट्रीट करता है, अगर मल्टीपल वेरिएबल्स को मल्टीपल वैल्यू के साथ डालेंगे तो किस तरीके से ट्रीट करता है। ये दोनों चीज हमने प्रैक्टिकल में देख लिया। अब देखो आउटपुट वेरिएबल्स क्या है। पाइथन जो प्रिंट करवाता है स्टेटमेंट को, याद रखना अगर कैपिटल पी डालोगे प्रिंट में तो वो फंक्शन एज ए ट्रीट नहीं करेगा, वो एज ए नेम ट्रीट करेगा। अगर कोई भी पाइथन में अगर प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट की जो स्पेलिंग होती है वो कैपिटल पी से स्टार्ट मत करना। अगर कैपिटल पी से स्टार्ट करते हो तो पाइथन उसे एज ए नेम की तरह ट्रीट करेगा, अगर स्मॉल पी से स्टार्ट करते हो तो एज ए फंक्शन की तरह यूज करेगा। और याद रखना कि जो भी आउटपुट वेरिएबल्स होगी पाइथन में वो प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू ही होगी। किसी भी पाइथन में कभी भी कंबाइन करेंगे टेक्स्ट को या उसके वेरिएबल्स को तो प्लस कैरेक्टर यूज करना ही होगा हमें। प्लस साइन के साथ जो हमारा वेरिएबल्स होगा उसे यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे डेमो प्रैक्टिकल के साथ। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे x इक्वल टू ऑसम प्रिंट पाइथन इज प्लस x। x यहाँ हमारा क्या है, x जो हमारा यहाँ पे है वो कुछ नहीं, वो हमारा वेरिएबल्स है। हमने तो कुछ नहीं डाला, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को असाइन किया है। हमने तो यहाँ पे इंट भी नहीं डाला, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डालना पड़ता इंट x इक्वल टू दिस, इंट y इक्वल टू दिस। लेकिन यहाँ पे तो कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे x के एक वेरिएबल है उसमें मैंने एक डिफाइन किया है। उसके बाद मैं प्रिंट जो करवा रहा हूं वो पाइथन इज इतना तो पता है, लेकिन अब कंबाइन करवाऊंगा प्लस विथ कैरेक्टर यानी कि विथ वेरिएबल। और वेरिएबल x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू ऑसम है। तो प्रिंट मेरे को जैसा लगता है, अभी मैंने किया नहीं आपके सामने इसलिए मेरे को जो आउटपुट लग रहा है पाइथन इज ऑसम लिख के आएगा, ऐसा मेरे को लगता है। चलो चेक करके देखते हैं आता क्या है। चलो इसे डिलीट करते हैं जो भी है। अब देखो x इक्वल टू ऑसम, ओके x इक्वल टू ऑसम। नाउ प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं पाइथन इज x जो यहाँ ट्रीट किया हमने, मैं बार बार बता रहा हूँ यहाँ पे जो हमने पाइथन के लिए जो प्रिंट के में x डाला है ये वेरिएबल है और पहले से इस पाइथन को पता है कि x का वैल्यू क्या है। देखते हैं क्या ट्रीट करता है पाइथन। इसे सेव करते हैं और बाद में इसको हम रन करते हैं और रन करने के बाद पता चलेगा कि कहता है क्या है। रन कर चुके हैं और इसके जो आउटपुट है उसको देखना बहुत जरूरी है। आउटपुट में क्या बोल रहा है, पाइथन इज ऑसम या, और मैं आपको जो बताया पाइथन इज ऑसम वही प्रिंट हुआ। अब देखो होता क्या है कि पाइथन बोला भाई तूने सही रूल फॉलो कर रहा है यार, तेरे लिए मैं कर दिया जो करना है, यानी तू सही पढ़ा रहा है। अगर मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना, पाइथन भी बोल रहा है तो तू एक काम करे भाई कि तू लाइक कर दे यार और लिंक को जो है शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो। ये इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी, इसे जल्दी सीख सकते हो। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं हम लोगों ने अभी तक बहुत कुछ सीख चुके हैं इस पूरे पाइथन लैंग्वेज में। खासकर पूरे पाइथन लैंग्वेज में आज तो पहले ही दिन है और तो पहले दिन में हमने कमेंट कैसे करना सीखा है, वेरिएबल्स सीख रहे हैं और देखते हैं इस और क्या है स्लाइड्स में। मेरे को पता नहीं है फिलहाल बट देखता हूँ ठीक है। चलो हमने ये प्रैक्टिकल कर लिया ये कोड। अब देखो कहता है कि x इक्वल टू पाइथन इज x। अब इसमें ना दो वेरिएबल डाल दिया इसने। अब इसने दो वेरिएबल्स डाल दिया, x की वैल्यू अलग y की वैल्यू अलग और दोनों वेरिएबल है भाई, दोनों वेरिएबल है। और बाद में कहता है z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। z इक्वल टू एक्स प्लस वाई कैसे होगा, प्रिंट भी करवाना है तो वो भी चेक करेंगे किस तरीके में हम उसे चेक करेंगे डेमो वीडियो के साथ। सॉरी लाइव डेमो आपके सामने सब कुछ लाइव चल रहा है तो लाइव पे ही क्यों ना मजे आ जाते हैं यार। पाइथन इज और पाइथन इज को मैं और y की वैल्यू एक मैं डाल रहा हूं। y की वैल्यू में मैं क्या करूंगा क्या कि y
इक्वल टू ऑसम, सॉरी y इक्वल टू ऑसम। ओके, मैंने दो वेरिएबल लिया है, मैंने बार बार बोला हूं, मैं दो वेरिएबल लिया हूं, दोनों के वैल्यू मैंने यहीं पे पुट कर दिया, असाइन कर दिया। अब मैं करूंगा z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट करवाएंगे z। अगर प्रिंट करवाते हैं z, क्या प्रिंट होता है देखना पड़ेगा भाई साहब, पता नहीं मेरे को जो पता है कि आने वाला है पाइथन जो ऑसम ही आने वाला है, लेकिन क्या आएगा मेरे को पाइथन क्या दे दे मेरे को थोड़ी पता है। देखो चेक करो, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। इसे करूंगा सेव, सेव करने के बाद इसे करूंगा रन, और देखते हैं इसके आउटपुट, जो इसका आउटपुट है वो क्या आउटपुट दिया है। हाँ जी, आप सभी अगर देख रहे होगा तो इस बात का पता होगा कि यहाँ पे पाइथन इज ऑसम। और याद रखना यहाँ पे ऑसम इसलिए नहीं होगा कि वहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सेव करवाना चाह रहा था मैं, जो करना चाह रहा था वही हुआ। ओके, तो समझ रहे हो तो लाइक करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस चीज को, अगर मैं इसमें कोई ऐसा नंबर लिखूं सिर्फ 15, अब देखो मैं क्या ही पढ़ाने वाला हूं आप सभी को कि कैसे एक पाइथन में मैथमेटिक्स यूज हो रहा है। और मैं अभी दिखा रहा हूं, लेकिन एक चीज मैं और अभी दिखाने वाला हूं कि जो पाइथन में ना, आप बिना डिफाइन किए वेरिएबल को, बिना असाइन किए वैल्यू किसी वेरिएबल के साथ आप ये बता सकते हो, अब मैथमेटिक्स में ये कैलकुलेट कर सकते हो पाइथन में मैथमेटिक्स को, कि ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे हो सकता है, बहुत इजी तरीके से वो बताने वाला हूँ इसके बाद। ये चेक करो पहले, y की वैल्यू मैंने 100 डाली, x की वैल्यू 15 डाली। अब मेरे को करना नहीं है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट करवाना है। z क्या होगा प्रिंट, देखो आप सभी के सामने है। इसे मैं सेव किया हूं, इसे रन कर रहा हूं, और रन करने के साथ मैं आपको ये शो करने जा रहा हूं कि क्या है। हाँ जी, अगर आप लोग देख रहे होगे ना, तो यहाँ पे 115 आया। मैंने क्या किया था, x को मैंने 15 डाला था, y को मैंने 100 डाला था, और मैंने ऐड करके दिखा दिया। यानी कि z इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रिंट z किया, और प्रिंट z का मतलब आता है 115। अब देखो मैं जो बता रहा था ना कि मैंने कुछ डालना नहीं है, मेरे को ना 100 डालो और प्लस 7 डाल दो। देखो 107 आ गया। कुछ मैंने डाला यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे इसकी वेरिएबल डाली x, ना मैं y डाला वेरिएबल, लेकिन सिंपल सा इसे पता चल गया। हाँ, ये मतलब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो समझ रहा है कि निखिल इसको बताने जा रहा है कि हाँ 100 प्लस है, एक्चुअली 100 प्लस 7, 100 और 7 को ऐड करना है, 107 हो गया। अब देखो 15 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, अब ये बता देगा 195 हो रहा है कि नहीं यूज एज ए कैलकुलेटर। ऑब्वियसली बहुत इजी तरीके से मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं इसे। अब देखो 12 डिवाइड कर दो 2 से, इसे भी बता देगा 6.0। अब बताओ क्या गलत बोल। रिमाइंडर भी निकाल सकते हो, रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हो, देखो रिमाइंडर निकालने के लिए भी आप जा सकते हो, रिमाइंडर 0, ऑब्वियसली 12 और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, वो भी निकाल दिया पाइथन ने। क्यों, कैसे, मैंने कुछ वेरिएबल नहीं असाइन किए, मैंने कुछ उसके वैल्यू नहीं डाले, मैं सिंपल मैं सिर्फ एक लाइन की ऑफ कोड भी नहीं किया, सिर्फ नंबर डाला, डिवाइड किया, साइन डाला, पता चल गया। यही पाइथन है, पाइथन इसलिए इजी बोला जाता है। चलते हैं अगले स्लाइड पे। ओके, अब देखो कि a combination of string and number Python will give an error obviously। जो अगर string और number को हम कंबाइन करेंगे तो पाइथन का जो आउटपुट होगा, पाइथन में जो आउटपुट होगा वो एरर आएगा। चेक करो यहाँ पे, देखो क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू निखिल। y जो निखिल में है, निखिल जो है स्ट्रिंग में है, अगर इस स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ ऐड करेंगे या कंबाइन करेंगे, क्या ये सही होगा, चेक करते हैं। क्या एरर तो शो करेगा, लेकिन क्या एरर शो करेगा ये मेरे को नहीं पता है, अब यहाँ पे चेक करने से ही पता चलेगा। ओके, तो x इक्वल टू 5, y इक्वल टू निखिल। ओके, प्रिंट
x प्लस वाई। अब देखो मैंने वही डाला, चेक करते हैं कौन सा एरर तो देगा, ये बात तो कॉन्सेप्ट में ही पता चल गया था, एरर तो होगा, लेकिन कौन सा एरर होगा पता नहीं। एक बात बता देता हूं, अगर कोई भी, आप इस बात को याद रखना, अगर कोई किसी भी कोडिंग आप प्रोग्राम कर रहे हो उसमें जो एरर शो हो रहा है ना, वो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे देखे बिना आपको पता ही नहीं चलेगा। और ऐसे कर, उसे इग्नोर करने से आप इन फ्यूचर में बहुत सारे ऐसे जो छोटे छोटे चीज है ना उसे मिस्टेक करते रहोगे। तो अभी यहाँ पे देखो टाइप एरर आया, क्या उसका रीजन है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स 4+। ये जो ऑपरेंड हमने डाला उससे ऑपरेंड की तहत तो लिया, लेकिन अनसपोर्टेड किया उसने, क्योंकि इंट और स्ट्रिंग आईडी कंबाइन ही नहीं होंगे, पाइथन में कंबाइन ही नहीं होंगे स्ट्रिंग और इंट, तो इसलिए ये एरर शो हो गया। ओके, ये भी तो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो चैनल को। ग्लोबल वेरिएबल्स, अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होता है। ग्लोबल का मतलब होता है सारा, सारा जहां, एक तरीके से बोल सकते हो। तो लेकिन पाइथन में क्या होता है ना, ये फंक्शन के पहले आप उसको डिफाइन करते हो। जो जो ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट किया जाता है फंक्शन से पहले, यानी कि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। हाँ जी, पहला पॉइंट भी यही हमारा बोला है, क्रिएटेड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन। पहला पॉइंट भी यही बोल रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है इसे यूज तो कर सकते, क्रिएट करेंगे फंक्शन के बाहर, लेकिन यूज करेंगे अंदर कर सकते हैं या बाहर भी यूज कर सकते हैं। फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकता है, बाहर भी यूज हो सकता है। तो यही बात है, इट्स कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। एवरीवन का मतलब कहीं भी यूज कर सकते हो, बोथ इनसाइड फंक्शन और आउटसाइड फंक्शन इसे यूज कर सकते हो। ओके, अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को हम देखने की कोशिश करेंगे। x इक्वल टू ऑसम, यहाँ पे हमने इस चीज को क्या लिया है, ग्लोबल वेरिएबल के तौर पे लिया है हमने, और ये हमारा फंक्शन को डिफाइन करता है, देन प्रिंट करवाता है। देखते हैं इसे हम प्रैक्टिकल के तौर पे। ओके, और यहाँ पे बैटरी लो है, तो कैसा लग रहा है आप सभी को, मुझे बतलाइए। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं। सेटअप तो कर लिया है फिलहाल, चार्जर लगा लिया। x इक्वल टू ऑसम। ओके, x इक्वल टू ऑसम, और ये हमने क्या डिफाइन किया है गाइस? स्टूडेंट, हमने इसको डिफाइन क्या किया है, इसको हमने डिफाइन किया एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स के तौर पे हमने इसे डिफाइन किया है। नाउ वी डिफाइन द फंक्शन, वी डिफाइन द फंक्शन। हाउ कैन यू डिफाइन द फंक्शन प्लीज? लेट्स सी। डेफ दैट मींस डिफाइन कर रहा हूँ किसको? माय फंक्शन, फंक्शन का नाम एम वाई, कुछ भी डाल सकते हो माय फंक्शन के, तो मैं डाल रहा हूँ MYFUNC फंक्शन, माय फंक्शन, और चेक करते हैं कैसे ट्रीट करता है। नाउ वी प्रिंट, सॉरी प्रिंट अप नहीं करना, पाइथन। ओके, पाइथन इज, हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाला है, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। अब इसे करेंगे माय फंक्शन, यानी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखो हमारे पास, हमने जो कोड होता है प्रोग्राम में हमने लिख दिया, x इक्वल टू ऑसम डेफिनेशन, यानी सेकेंड लाइन का मतलब क्या है कि माय फंक्शन, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है, डिफाइन किया है इस फंक्शन के नेम को, कि यहाँ पे सेकेंड लाइन में, थर्ड लाइन में हमने डाला है, प्रिंट करवाया है, और प्लस एक्स में इसको अभी फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूँ, मैं इसे बाहर भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद प्रिंट करेंगे, मैं इसको कॉल किया हूँ माय फंक्शन को, कॉल करने के बाद मैं सबसे पहले इसको सेव करूंगा और रन करके दिखाऊंगा क्या ये चलता जरूर है, क्या आई मीन क्या एग्जीक्यूट करता है। अगर एग्जीक्यूट करता है तो मतलब सही है, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हाँ वो सही कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं यहाँ, हाँ जी, ये पाइथन इज ऑसम प्रिंट यानी कि एग्जीक्यूट। पाइथन बोला निखिल तू सही पढ़ा दिया यार, तो तू सही पढ़ाया मतलब मैं एग्जीक्यूट करूंगा। और सीरियसली अगर मैं सही पढ़ाया हूँ यार, प्लीज फॉलो, सॉरी प्लीज सब्सक्राइब करो और सारे को लिंक शेयर करो।
और बेल प्रेस करो बेल आइकन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पाइथन इज ऑसम। उनके रूल को मैंने फॉलो किया है। ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं ये सभी आप लोगों ने समझा कि किस तरीके से ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया जाता है। ऊपर मैंने अलग यानी कि आउटसाइड में मैंने ग्लोबल वेरिएबल लिया, उसको असाइन किया उसके वैल्यू को ऑसम के साथ, और उसके बाद मैंने एक फंक्शन को यहाँ पे देखोगे फंक्शन डेफ डिफाइन किया। यहाँ पे डेफ का मतलब डिफाइन करना। माई फंक्शन, कोई फंक्शन का कोई भी नाम हो सकता है, मैंने फंक्शन का कोई भी नाम के तौर पे मैंने माई फंक्शन दिया है। उसके थर्ड लाइन में देखोगे मैंने प्रिंट करवाया है, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स, और प्लस एक्स तो यहाँ पे पाइथन जो ट्रीट कर रहा है वो ग्लोबल वेरिएबल को ट्रीट कर रहा है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद करना तुमको क्या है कि माई फंक्शन यानी कि माई जो फंक्शन तुमने क्रिएट किया उस फंक्शन को कॉल करो, कॉल करने के बाद ही प्रिंट होगा भाई। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला है। हम देखो भाई यहाँ पे द ग्लोबल कीवर्ड्स, अभी हमने पढ़ा है ग्लोबल वेरिएबल्स, अब देखो हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड्स। ग्लोबल कीवर्ड्स बोलता है कि इट्स क्रिएटेड अ वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन। हमने वहां पे तो ग्लोबल वेरिएबल जो है आउटसाइड द फंक्शन वहां पे क्रिएट करते थे, लेकिन ग्लोबल कीवर्ड को हम इन फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर में उसको क्रिएट करेंगे। उसके उसका जो वेरिएबल होगा ना वो लोकल होगा, इस बात को याद रखना। उसका जो वेरिएबल होगा वो लोकल होगा, और इट कैन यूज और इट कैन ओनली बी यूज इनसाइड द फंक्शन, और ये इनसाइड ही फंक्शन के इनसाइड में यूज होगा, यानी कि फंक्शन के अंदर में ही यूज होगा, बाहर फंक्शन के बाहर यूज नहीं होगा। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल जो है फंक्शन के बाहर भी यूज हो सकता है और अंदर भी यूज हो सकता है। वही जब बात करते हैं ग्लोबल कीवर्ड की, वो अंदर ही यूज होता है, उसे अंदर ही क्रिएट करते हैं फंक्शन के अंदर। इस बात को याद रखना मेरे स्टूडेंट। okay, to create a global variable inside a function is very important point for all of you guys. Okay, to create a global variable inside a function. After that, this point is very important to all of you student. def function, firstly यहाँ पे हमने फंक्शन को डिफाइन किया है, माई फंक्शन करके। उसके बाद हमने एक ग्लोबल कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड नहीं, कीवर्ड हमने लिया है ग्लोबल एक्स। ये यहाँ ये जो हमारा है ना ये हमारा ग्लोबल कीवर्ड है। ओके, आफ्टर दैट हमने क्या किया कि एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक, और यहाँ पे साइन भी कर दिया हमने एक्स इक्वल टू फैंटास्टिक। जो हमारा ग्लोबल एक्स कीवर्ड की तरह यूज हो रहा था उस कीवर्ड को मैंने साइन किया है आफ्टर कि एस एक्स जो है ना उसकी जो वैल्यू है ना फैंटास्टिक है। उसके बाद माई फंक, ये हमने कॉल किया फंक्शन को और बाद में हमने प्रिंट करवाया है, प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स। और इसे मैं अभी आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे पाइथन में यूज करते हैं। पाइथन में यूज करना आप सभी को सिखाऊंगा। और पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है मेरे दोस्त। अगर आप पाइथन सीखते हो ब्रिलियंट हो जाओ यार पाइथन में। जो मैं अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लाया हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव, वो और विथ अ कोडिंग। सॉरी यार ये जो डी वाला प्रॉब्लम है ना ये मेरे को लगता है करवाना ही पड़ेगा, कभी कभी यूज होता है। ओके चलो, डेफ माई फंक इज अ फंक्शन नेम है। ओके, देन ग्लोबल, अब यहाँ पे हमें क्या क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं कि जो हमारा ग्लोबल कीवर्ड है उसे हम क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हम जो डालेंगे, एक्स की वैल्यू डालेंगे फैंटास्टिक। ओके, फैंटास्टिक कुछ भी डाल सकते हो, बट मैं इसे फैंटास्टिक डालने की कोशिश कर रहा हूँ। फैंटास्टिक, यार स्पेलिंग में मिस्टेक जरूर होगा मेरे को ऐसा लग रहा है। हाँ, एस से पहले डी, यार मेरी बड़ी इशू है फैंटास्टिक, क्या स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि जो जो फंक्शन है उसे कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हमने आपको सिखाया था माई फंक्शन, कुछ नहीं बस कॉल हो गया। पाइथन इतना इजी है, इसमें कुछ डालना ही नहीं है, कॉल सिंपल।
अब प्रिंट करवा लेते हैं भाई, प्रिंट भी तो करवाना बनता है, तो प्रिंट करवाएंगे पाइथन इज एक्स। हमने ग्लोबल कीवर्ड क्रिएट किया है अंदर में, फंक्शन के अंदर में, इस बात को याद रखना। ग्लोबल क्रिएट मैंने क्रिएट किया है फंक्शन के अंदर में, एक्स की वैल्यू हमने थर्ड लाइन में डाली है, और फोर्थ लाइन में हमने फंक्शन को कॉल किया है, देन फिफ्थ लाइन में हमने प्रिंट करवाया है। और देखते हैं क्या ये प्रिंट होता है। सबसे पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसे रन करवाएंगे और चेक करते हैं क्या ये होता है। और सही से देखोगे तो एक बात पता चले, बात ये है कि पाइथन इज फैंटास्टिक। ये चीज प्रिंट हो गया, मतलब ग्लोबल कीवर्ड को हर वक्त याद रखो, ग्लोबल कीवर्ड को हर वक्त इनसाइड द फंक्शन क्रिएट करना है, और इसे कॉल भी करना है इनसाइड द फंक्शन, उसकी असाइन भी करनी है इनसाइड द फंक्शन। लेकिन जहां ग्लोबल वेरिएबल की बात आती है, आउटसाइड द फंक्शन उसको हम क्रिएट करते हैं, वो दोनों तरीके से यूज हो सकता है, इनसाइड द फंक्शन भी यूज हो सकता है और आउटसाइड द फंक्शन भी यूज हो सकता है। और मुझे लगता है आज काफी टाइम हो गया है, तो देख लेते हैं क्या इसमें है फिलहाल। एक सेकेंड। और हाँ, यानी कि पीपीटीज के जो स्लाइड्स हैं वो ओवर हो चुके हैं। तो आप सभी को कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। ये पूरी लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे आएगी 1 आवर की, और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा कि मैं कब लाइव आ रहा हूँ। वैसे मैं शेयर भी करूंगा उस, और जो मेरा पोर्टफोलियो वेबसाइट है उसे भी विजिट करो। तो आज हम लोगों ने सीखा कि पाइथन की जो इंट्रोडक्शन थी, हमने सीखा कहाँ यूज करते हैं पाइथन की फंक्शन को, और क्या अप्रोच है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अप्रोच है पाइथन की। क्यों पाइथन ही लैंग्वेज हमें पढ़ना है, पाइथन लैंग्वेज के अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज है, पाइथन ही क्यों पढ़ना है? क्योंकि पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है, और पाइथन जो है उसकी सिंटैक्स जो है एज अ इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती है। ओके, पाइथन की जो सिंटैक्स है उसे आज हम एज अ प्रैक्टिकल डेमो, लाइव डेमो हमने देखा है। सारे के लाइव डेमो हमने आज के लाइव वीडियो सेशन में आप सभी को दिखलाया है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज follow me, and please also press the bell icon for your next or new notification, all of you guys। सभी ये जितने सारे आप देख रहे हो ना आपके स्क्रीन पे, सबके हमने सारे जितने प्रोग्राम्स है ना, और आने वाले जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, सारे के सारे आपको लाइव ऐसे ही दिखाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल लाइव करते हैं। लाइव प्रैक्टिकल सेशन चलेगी आप सभी के लिए। और बता दो पाइथन छोटी सी नहीं, पाइथन की बहुत बड़ी, बहुत ही लाइब्रेरी है जो एआई में भी यूज होती है, नमपाई, ऐसे और भी बहुत सारे लाइब्रेरी हैं, और सारी लाइब्रेरी को यूज करूंगा और बतलाऊंगा कैसे एआई के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही जरूरी है, एमएल के स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। देखो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं, जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके तहत आप सभी जो 6th क्लास से भी ऊपर होना इन फ्यूचर में, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा कोडिंग लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज सीखो, और एक लैंग्वेज के साथ किसी में भी आप सब कुछ कर सकते हो। एक ही लैंग्वेज सीखना है, 10 लैंग्वेज नहीं सीखना, एक ही लैंग्वेज, लेकिन एक में बेस्ट करना। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू आज के सेशन के लिए। और इस सेशन में बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। थैंक यू सो मच। और घर पे रहना, सुरक्षित रहना, कभी बाहर मत निकलना। आज टीचर्स डे के शुभकामना पे